सो गाइस आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। अच्छा सवाल है ये भी। ठीक है, इस सवाल को एक बार ट्राई करो। कहा क्या हुआ है सवाल में कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स 2 के बराबर है। ठीक है, सारे रियल नंबर्स के लिए। फिर हमें बोला है वैल्यू निकाल दो इस एक्सप्रेशन की, है ना। और ध्यान से अगर तुमने इस सवाल को पढ़ा तो तुम्हें पता लगेगा देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी। ठीक है, यहाँ ध्यान से पढ़ लो, कैन बी। ठीक है, हो सकती है। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश तुम ध्यान से पढ़ लो। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ लो कि भाई कह क्या रहा है एग्जैक्टली सवाल। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि 3 फंक्शन गिवन है ना, और एक ही कंडीशन गिवन है उनकी जिससे उनकी वैल्यू निकाली जा सकती थी। और जैसा कि तुम्हें सिंपल सा एक रूल पता होगा, जितने वेरिएबल हों उतनी अगर इक्वेशन हो तब जाके हम वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 3 फंक्शन है और एक ही कंडीशन है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर सोचना होगा कि कैन बी। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आप सोचते हैं इसके ऊपर बहुत ही डायरेक्टली। अगर तुमने थोड़ा सा भी तुम्हें थ्योरी वगैरह पता है, अलजेब्रा की थ्योरी पता है, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा इसमें डायरेक्टली लगना क्या है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने यूज़ करना है कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है उसका हम यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसका जो प्रूफ है, ठीक है, इसका जो प्रूफ है, ठीक है ना, इसका जो प्रूफ है वो डॉट प्रोडक्ट से निकल जाता है, वेक्टर्स के। ठीक है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो, निकल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ बड़ा आसान है। v1 या मान लो u वेक्टर जो है तुम्हारा क्या हो गया, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, और एक v वेक्टर मान लो, वो मान लो d i कैप प्लस e j कैप प्लस f k कैप। अब ऐसा करो, डॉट प्रोडक्ट ले लो इनका। डॉट प्रोडक्ट की आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, u वेक्टर डॉट v वेक्टर हमारा बराबर किसके आएगा, u वेक्टर के मॉडुलस v वेक्टर का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे थीटा जो है एंगल है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का। अब यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दो, पर वैल्यू डालने से पहले एक चीज़ समझ लो कि अगर मेरे को इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा। कैसे कि भाई ये जो कॉस थीटा ये एक फ्रैक्शन है, लेस देन 1 है, तो इस चीज़ को जब मैं इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो घटाकर इसको इसके बराबर कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस चीज़ को हटा दूंगा तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, है ना, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से इनइक्वालिटी बन जाती है कुछ ऐसी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें वैल्यू डाल दो u वेक्टर और v वेक्टर की। डॉट प्रोडक्ट तो पता है कि i वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे j वाले और k वाले, और उन सब का एडिशन हो जाएगा, सिंपल डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो a d b e और c f, ठीक है, लेस देन। यहाँ पे मॉडुलस तो आपको निकालना आता ही है किसी भी वेक्टर का, फिजिक्स में तो यूज़ करा ही होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इक्वालिटी वाला साइन भी आएगा। कैसे कि मान लो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाए। कॉस थीटा 1 के बराबर कब होता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, है ना। तो अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो इक्वालिटी वाला साइन भी होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है,
मल्टीप्लाई विद डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गई, हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गई कॉशी-श्वार्ट्ज़ आइडेंटिटी, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अच्छे अच्छे सवाल तुम्हें दिख जाएंगे काफ़ी चैप्टर्स में। तो अब ये चीज़ अगर तुम्हें पता लग गई है, इसका प्रूफ हमने डिस्कस कर लिया, तो अब इसको इसमें कैसे अप्लाई करें। इसमें अब तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसा मान लो कि यू वेक्टर तुम्हारा है आई कैप, या फिर वेरिएबल्स की फॉर्म में बता दो। अगर वेक्टर नहीं पढ़ा है ना तो वेरिएबल की फॉर्म में बता देता हूँ, वैसे उसको वेक्टर में तो तुम सोच लोगे ना। तो सिंपल है, ए बी सी है ना, ए बी सी जो है इनको तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 ही रख दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे d को f वाला फंक्शन रख दोगे, इसको g वाला फंक्शन रख दोगे, इसको h रख दोगे, तो इनका स्क्वायर तो यहाँ पर बन ही जाना है ना। तो इधर से सिंपल आइडिया लगता है कि आप ऐसा करो, जो a है, b है और c है, उन वेरिएबल्स को क्या रख दो, 1। ठीक है, 1 रख दो, और जो d है उसको f ऑफ x रख दो, जो e है उसको g ऑफ x रख दो, और जो f है उसको h ऑफ x रख दो। तो ये इनइक्वालिटी कैसी बन जाएगी, ये इनइक्वालिटी बन जाएगी f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x। ठीक है, इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x का स्क्वायर, g ऑफ x का स्क्वायर प्लस h ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया अपने पास। अब इसमें एक चीज़ सिंपल है कि ये हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगले पेज पे देखें क्या बनता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये 2 का स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ 3 बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया, f स्क्वायर x, g स्क्वायर x और h स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, इस 3 को मैं उधर ले जाता हूँ 3। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड पे। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन करा, यहाँ इंटीग्रेशन करा। इंटीग्रेशन क्वेश्चन में देख लो कहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से 3/4 ना, तो 0 से 3/4 तक इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, 0 से 3/4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये तो हमें निकालनी थी, है ना, और ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें कैलकुलेट अगर तुम करोगे 4/3 बाहर निकल गया, यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 3/4 माइनस 0। ठीक है, कैलकुलेट करके तो ये 1 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगले स्टेप पे ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास, 1। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ पता लग गई कि ये जो इंटेग्रल है 1 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे अगर तुम क्वेश्चन देखोगे तो व्हाट वैल्यूज़ कैन बी, तो 1 हो सकती है वैल्यू, 3/2 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो BCD आ जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा सवाल, बढ़िया था। अब हो सकता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता, तो डोंट वरी, हमने ये प्रूफ कर लिया है, वेक्टर से इसका प्रूफ हो जाता है बड़े अच्छे से। ठीक है, और इन जनरल ये ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, मतलब अगर और डायमेंशन का वेक्टर बनाने की कोशिश करोगे, IJK तक ही पढ़ते हैं वैसे JEE एडवांस पे, लेकिन अगर आगे के डायमेंशन का भी बनाना चाहोगे तो इन जनरल ऐसा है। ठीक है, इन जनरल तुम्हें ऐसी फॉर्म रखनी है इसकी बस। एंड हाँ, इतनी है कॉशी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। एंड वैसे बेसिकली तुम अगर इतना भी याद कर लेते हो JEE एडवांस के लिए तो बहुत है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। एंड बस हमने वेरिएबल्स के हिसाब से मैंने दिखा दिया। अब इन्हीं को तुम वेक्टर के हिसाब से कह सकते थे कि ये तुम्हारा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप हो गया, और ये तुम्हारा वेक्टर हो गया, बस ये i कॉम्पोनेंट, j कॉम्पोनेंट, k कॉम्पोनेंट। तो वेक्टर की फॉर्म का भी लिख सकते थे।
ठीक है। पर मैंने वेरिएबल्स के हिसाब से करा दिया क्योंकि वेक्टर जनरली लास्ट में पढ़ाते हैं ना, तो उतना बताता नहीं। बट इतना वेक्टर्स तो तुमने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, है ना, कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर लिख दिए, है ना, बस डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से और फिर स्क्वायरिंग करके आंसर, है ना। तो इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, ठीक है, फिज़िक्स के हिसाब से ही बड़ा आसान से सॉल्व हो जाता है, इसलिए करा दिया। और एक अच्छा सवाल था इंटीग्रेशन को मिक्स करके इसके लिए। तो आई होप सो क्लैरिटी मिल गई होगी सवाल में, अच्छा सवाल है। तो मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।